क्वेश्चन नंबर 6 है द टेम्परेचर इन डे टाइम ड्रॉप्ड 16 डिग्री सेल्सियस इन 4 आवर्स. Drop in temperature in 4 hours is 16 degrees Celsius. On an average, how much did the temperature drop per hour? प्रत्येक घंटे में टेम्परेचर कितना डाउन हुआ, यानी यूनिटरी मेथड से ये सॉल्व होगा. 4 आवर्स में ड्रॉप हुआ 16 डिग्री सेल्सियस. हमें निकालना है ड्रॉप इन टेम्परेचर इन 1 आवर कहो आप, चाहे पर आवर कहो, ठीक है. तो उसमें क्या होता है 16 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 4, यानी टोटल टेम्परेचर डाउन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स. तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 डिग्री सेल्सियस. तो पर आवर में कितना टेम्परेचर डाउन हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन 7 है एक एलिवेटर माइन शाफ्ट में 8 मीटर पर मिनट की स्पीड से नीचे जाता है. एक लिफ्ट समझ लो आप, ये ग्राउंड लेवल समझो. यहाँ से वो लिफ्ट नीचे जा रही है तो 1 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगी वो, 8 मीटर नीचे, ठीक है, 1 मिनट में. तो हमसे ये पूछ रहे हैं इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स, कि नीचे जाना कब शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, ग्राउंड लेवल से. तो इसको 304 मीटर तक पहुंचने में, मान लो इतने नीचे तक जाना है, कितना टाइम लगेगा. 3 चीज़ें हैं यहाँ पे, टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है. यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है, स्पीड पता है, डिस्टेंस भी पता है. तो हमने लिखा स्पीड ऑफ एलिवेटर 8 मीटर पर मिनट. अगर यूनिटरी मेथड से इसको करना है तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस. पहले लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 8 मीटर डिस्टेंस इक्वल टू 1 मिनट. तो टाइम टेकन टू कवर 1 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/8, ठीक है. अब यहाँ पे टाइम टेकन टू कवर, अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 304 मीटर. तो जब भी हमने 1 मीटर डिस्टेंस का टाइम निकाल दिया है तो फिर 30 मीटर डिस्टेंस का टाइम भी निकल जाएगा मल्टीप्लाई से. अगर 1 का पता है, बाकी उससे ज़्यादा का निकालना है तो क्या होगा फिर, मल्टीप्लाई किससे, जितना 1 मीटर को टाइम लगा है उससे. तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 304. ये यूनिटरी मेथड है क्योंकि हमने पहले 1 मीटर को कितना टाइम लग रहा है ये कहाँ से निकाला हमने, स्पीड ऑफ एलिवेटर से. यहाँ 8 मीटर 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है, यही बात हमने लिखी कि टाइम टेकन टू कवर 8 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मिनट. यह 1 मिनट, 8 मीटर को लगा 1 मिनट, तो 1 मीटर को कितना टाइम लगेगा, 1/8. अब उसके बाद टाइम टेकन टू कवर 304 मीटर इज इक्वल टू जो 1 मीटर को टाइम लगा है वो मल्टीप्लाई बाई 304. तो ये बन जाएगा 304/8, मतलब 304 को 8 से डिवाइड करना है. तो कितना आएगा, 38 मिनट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय अगर पेन एक सेल करता है तो उसको 2 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, और एक पेंसिल सेल करता है तो 1 रुपी लॉस हो जाता है, ठीक है. नेक्स्ट ये बोल रहे हैं एक दिन उसने 25 पेन सेल किए और उसको जो अर्निंग थी उस दिन, यानी जो नेट प्रॉफिट था वो 10 रुपीज़ हुआ. तो उसने कितनी पेंसिल उस दिन सेल करी, ठीक है.
ऑन अ डे इज अर्निंग कितनी थी, 10 रुपीज़। कितने पेन बेचे उसने उस दिन, नंबर ऑफ पेन ही सोल्ड इक्वल टू 25। अगर उसने 25 पेन बेचे तो प्रॉफिट कितना हो पेन्स पे, प्रॉफिट ऑन 25 पेन्स। तो 1 पेन का प्रॉफिट कितना है, 2 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 25। तो उस दिन उसको 50 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, लेकिन टोटल अर्निंग तो उसकी 10 ही रुपीज़ हुई। यानी बाकी जो प्रॉफिट था वो कम हो गया, किसकी वजह से, लॉस की वजह से। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें पता नहीं है, जितनी पेंसिल्स होंगी उतना ही उसको लॉस हुआ, और वो लॉस कम हो गया, उस लॉस ने प्रॉफिट को कम कर दिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स हमें पता नहीं है, लेट कर दिए, क्या मान ली, नंबर ऑफ पेंसिल्स x। ठीक है, तो पेंसिल्स अगर x हैं तो लॉस कितना होगा, जितनी पेंसिल्स हैं और जितना एक पेंसिल पे लॉस है, तो लॉस कितना हुआ, उतना ही जितनी पेंसिल्स हैं। सो जो टोटल अर्निंग है वो कैसे आई उसकी, जो प्रॉफिट था पेन का माइनस पेंसिलों का नुकसान, है ना, ऐसे बनी उसकी टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग कितनी बनी थी उसकी, 10 रुपीज़, प्रॉफिट कितना था 50। अब लॉस 50 से क्या माइनस किया कि 10 आया, तो 50 से क्या माइनस किया, 40। 50 से 40 माइनस किया तभी 10 आया ना, आ रही है बात समझ। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी आ गई, 40। ठीक है, ये हमने सोचा कि 50 से क्या माइनस किया जाए कि 10 आए, तो फिर माइंड ने आंसर किया कि 40 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। या एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हमें क्या निकालना है, लॉस, लॉस निकालना है। तो लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट माइनस अर्निंग, प्रॉफिट से अर्निंग घटा देंगे, प्रॉफिट था 50, अर्निंग थी 10, तब भी लॉस आ गया 40, तो लॉस 40 आया, तो नंबर ऑफ पेंसिल्स भी कितनी है, जितना लॉस है। सो नंबर ऑफ पेंसिल्स आर ऑल्सो 40। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेम्परेचर 2 बजे 8 डिग्री सेल्सियस था, अबव ज़ीरो, अबव ज़ीरो मीन्स प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस है, फिर डिक्रीज पर आवर डिक्रीज होता रहा 2 डिग्री सेल्सियस, यानी हर घंटे 2 डिग्री कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये मान लो ये 2 बजे हैं अभी, इस वक्त टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 8 डिग्री सेल्सियस। फिर 3 बजेंगे तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, मतलब 8 से -2 हो जाएगा। फिर इस तरह से 9 बजे तक टेम्परेचर डाउन होता रहता है। तो ये बज गए 4, अब कितना हो गया टेम्परेचर, 6 के बाद 4 डिग्री सेल्सियस, -2 हो जाएगा क्योंकि, फिर बज गए 5, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर 6 बज गए, फिर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 2 से 2 घटा तो, फिर बज गए 7, तो टेम्परेचर 0 से अब -2 दोबारा होगा तो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बज गए 8, तो टेम्परेचर कितना हो गया -2 से -2 और कम, -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही हमसे पूछा भी है कि 8 बजे टेम्परेचर, नहीं 8 बजे नहीं, पूछा है कि -4 डिग्री सेल्सियस कब होगा, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे, इसका मतलब है -4 डिग्री सेल्सियस, वो कब होगा, वो होगा 8 बजे। तो यही आपको आंसर करना है। At 8 p.m. would be the temperature be 4 degree Celsius below zero। अगली कहानी समझते हैं। एक डाइवर है, वो छलांग लगाता है शायद नदी में या कहीं भी लगाई समुद्र में, वो कितने नीचे चला जाता है, 330 मीटर डाउन, ये सी लेवल समझें आप, इतना गहरे में चला जाता है वो।
तो उसके नीचे जाने की स्पीड क्या थी कि 1 सेकंड में वो 5 मीटर नीचे चला जाता है। तो हमें पता लगाना है कि 330 मीटर जब वो नीचे गया तो टाइम कितना लगा उसको नीचे पहुंचने में। तो इसको यूनिटरी मेथड से करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम टेकन टू कवर 5 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये मतलब हुआ इसका 5 मीटर पर सेकेंड का, कि 5 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 1 सेकेंड में। तो टाइम टेकन टू कवर यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं हम 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लिया गया समय निकालेंगे। तो 1 मीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, 1 अपॉन, जब भी अब यूनिटरी निकाल रहे हैं तो डिवाइड होगा, ठीक है, तो 1/5, ठीक है। अब टाइम टेकन टू कवर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हो, 330 मीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/5, यानी 1 मीटर को ट्रैवल करने में लिया हुआ टाइम मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 330/5, कैसे, 1 से इसको मल्टीप्लाई और 330 को आप डिवाइड कर दो 5 से, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो कितना टाइम लिया, 66 सेकेंड्स। ये वाला डिपार्टमेंट सेकंड का है, तो इस तरफ जो भी वैल्यूज आएंगी फाइनली वो सेकंड में होंगी, ठीक है।